During the annual Shri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. So in this paragraph, Abdul Kalam says that every year marriage of Rama and Sita, a type of ceremony, was celebrated in his town. हर साल जो है मैरिज ऑफ राम और सीता सेलिब्रेट किया जाता था उसके शहर में. Our family used to arrange boats to carry idol of Lord Ram from the temple to the site of marriage. अब्दुल कलाम कहते हैं कि उसके पिता, उसके परिवार बिना किसी धर्म का भेदभाव किए अरेंज करता था. इवन हिंदू फेस्टिवल में क्या व्यवस्था करता था? कैरी करने का. राम भगवान के मूर्ति को कहाँ कैरी करता था? साइट ऑफ मैरिज, विवाह स्थल पर जहाँ राम और सीता का विवाह होगा. और ये साइट कहाँ सिचुएटेड था? मिडल ऑफ अ पॉन्ड, एंड द नेम ऑफ द पॉन्ड वाज राम तीर्था. दिस पॉन्ड वाज आल्सो नियर हिज हाउस. ये तालाब उसके घर के करीब था, नजदीक था. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. इस पार्ट में अब्दुल कलाम सेज दैट कैसे उसका फैमिली सेक्युलर भाव का था, धर्मनिरपेक्ष भाव का था. उसकी दादी माँ, उसकी माँ कहानी कहा करती थी, बेड टाइम स्टोरीज अबाउट रामायणा. रामायणा एक हिंदू ग्रंथ है और अब्दुल कलाम कहते हैं कि दीज स्टोरीज आर टोल्ड इन एवरी हाउस होल्ड अबाउट रामायणा, अबाउट द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम. उसी प्रकार हमारे घर में भी दादी माँ, मेरी माँ बेड टाइम स्टोरीज कहा करती थी अबाउट लॉर्ड रामा, अबाउट रामायणा. दे वुड ऑल्सो टेल स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद. अब्दुल कलाम सेज दैट एज दे वेर फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, it was quite natural that his grandmother or mother would tell about Prophet Muhammad, जो उसके भगवान हैं, उसके बारे में भी कहानी कहती थी, उसकी दादी और उसकी माँ. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Sastri, who wore the sacred thread, pious thread worn around the neck. जनेऊ को कहते हैं सेक्रेट थ्रेड. सो वन डे क्या घटना के बारे में जिक्र करते हैं अपने जीवनी में अब्दुल कलाम साहब. एक ऐसी घटना अकर्ड हुआ, दिस इंसिडेंट अकर्ड व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन 5th स्टैंडर्ड. अब्दुल कलाम कहते हैं कि आई वाज स्टडीइंग इन रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल. उस समय Abdul Kalam says that he used to sit in the front row along with orthodox Brahmin boys. और उस orthodox Brahmin boys, orthodox means कट्टर ब्राह्मण फैमिली के बच्चों के साथ बैठते थे. उसका मित्र था वो लोग. और साथ में कौन बैठता था उसका? रामानंद शास्त्री, जो एक ब्राह्मण था. I used to wear a white cap. Abdul Kalam says that he used to wear white cap that gave him identification of a Muslim boy. मुस्लिम लोग कैप पहनते हैं जालीदार, यस और नो. ये बच्चा भी पहना हुआ था 5th स्टैंडर्ड में और यह टोपी साफ साफ दिखाई पड़ता था सभी को कि यह बालक किस धर्म का था, मुस्लिम धर्म का है. टीचर को भी दिखाई पड़ा. दैट डे अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास. उस दिन एक नए शिक्षक उस क्लास में आए थे. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय. कुड नॉट स्टमक एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल है, इसका मीनिंग लिख लीजिए, नॉट टॉलरेट. सो द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट, कुड नॉट स्टमक, पचा नहीं पाया, हजम नहीं कर पाया. एक मुस्लिम बॉय बैठा हुआ है किसके साथ? सन ऑफ हिंदू प्रीस्ट. द न्यू टीचर बिलीव्ड दैट प्रीस्ट हैड अ हायर प्लेस इन सोसाइटी. उस नए शिक्षक का मानना था कि प्रीस्ट जो है, ब्राह्मण जो है, वो समाज में एक उच्च स्तर का जगह रखते हैं, उसका लेवल हाई होता है, वो मुस्लिम से सुपीरियर है. ये बच्चा कैसे उसके साथ बैठा हुआ है? उसने ऑब्जेक्ट किया. सो ही आस्क्ड अब्दुल कलाम टू सिट एट द बैक बेंच. तुम जाके पीछे बैठो, अकेले इन ब्राह्मण बच्चों के साथ मत बैठो. सो व्हाट वी सी हियर, टीचर को ऐसा नहीं करना था. आई फेल्ट वेरी सैड. अब्दुल कलाम कहते हैं कि वह बहुत दुखी हुआ इस घटना से.
और रामानंद शास्त्री जो उसका फ्रेंड था, ब्राह्मण बॉय, वो भी बहुत दुखी हुआ. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. रामानंद शास्त्री जो है बिल्कुल downcast फील किया, sad फील किया. Downcast means disappointed. So Ramananda Shastri was completely disappointed when I was shifting to the last row of the class. He started weeping. जब last row में shift किया गया अब्दुल कलाम को नए शिक्षक के द्वारा, रामानंद शास्त्री रोने लगा, क्योंकि वो एक अच्छा मित्र था, क्लोज फ्रेंड था. किसका? अब्दुल कलाम का. This has left a permanent impression on my mind. Abdul Kalam says that this incident still hovers in his mind. This incident had a everlasting impression on his mind. यह घटना वो जीवन में कभी नहीं भूल सका और उसके मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ दिया, क्योंकि ब्राह्मण बॉय, उसका फ्रेंड, रो रहा था. Friendship of author and his friend was very sound. फ्रेंडशिप जो था अब्दुल कलाम साहब और रामानंद शास्त्री के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, इसलिए दोनों दुखी हुआ और रोने लगा. After school we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. Summoned means called, बुलावा भेजना. Communal means related to different communities. So after the school was over, both went to their respective homes and informed their parents. स्कूल के बाद अपने अपने घर दोनों गया और अपने अपने पिता माँ को ये बात बताया, शेयर किया. We narrated the incident to our parents. Lakshmana Shastri was father of my friend. लक्ष्मण शास्त्री जो प्रीस्ट थे, रामानंद शास्त्री के पिता थे, उसके दोस्त के पिता थे. और ही कॉल्ड द टीचर टू हिज हाउस. और रामानंद शास्त्री के पिता ने उस शिक्षक को बुलावा भेजा. दैट टाइम वी वेर ऑल्सो प्रेजेंट देयर. हम लोग वहाँ मौजूद थे जब रामानंद शास्त्री के पिता, क्या नाम था उसका, लक्ष्मण शास्त्री, जब बुलाया और लक्ष्मण शास्त्री साफ साफ लफ्जों में कहा उस नए शिक्षक को that he should not teach the students about social inequality. सामाजिक भेदभाव बच्चों को न सिखाएं, इससे दूर रखें. He should not spread the wrong message of communal intolerance in the minds of innocent children. निर्दोष बच्चे, नादान बच्चे के जीवन में आप धर्म के प्रति नफरत का जहर न घोलें, इससे रॉन्ग मैसेज जाएगा समाज को. अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट ईच अदर का भाव आप इस बच्चे को न सिखाएं. कौन बोला, कौन डांटा? लक्ष्मण शास्त्री. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Bluntly means directly, straightforward. Quit means resign या leave, छोड़ दो. Conviction means strong belief, गहरा विश्वास, धारणा, आस्था. Ultimately आसान वर्ड है, अंततः, finally. Reformed means change. लक्ष्मण शास्त्री नए शिक्षक को साफ लहजे में कहा, ब्लंटली कहा, या तो तुम अपोलोजाइज करो, बच्चों से माफी मांगो, या फिर इस आइलैंड टाउन को ही छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, चले जाओ. Because his behavior was wrong. The strong belief of Lakshmana Shastri for equality changed opinion of the young teacher forever. जो strong belief था, धारणा था, आस्था था, किसका? लक्ष्मण शास्त्री का. इक्वालिटी में, समानता में, धर्म के नाम पर अलगाव नहीं होना चाहिए, ऐसा विश्वास था लक्ष्मण शास्त्री का. इस तरह की बातें उस नए शिक्षक के हृदय में भी परिवर्तन ला दिया और वह शिक्षक भी सदैव के लिए बदल गया. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Subramanya Iyer, thou an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. Rigid means firm, सख्त. Segregation means separated, अलग अलग. Orthodox means कट्टर, ट्रेडिशनल, पारंपरिक विचारधारा वाला आदमी, पुराने ख्यालात का आदमी.
Conservative means old-fashioned. Rebel means विद्रोही. One who thinks differently. अब्दुल कलाम कहते हैं इस पैराग्राफ में हमारा जो शहर था रामेश्वरम कैसा था, वहाँ पे फर्म फीलिंग था धर्म का, रिलीजन का, जाति का, और बिलीव करता था सेपरेशन अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स. हिंदू अलग धर्म है, मुस्लिम अलग धर्म है, ऐसा फीलिंग वहाँ पे हमारे छोटे शहर में था. दे फॉलोड सर्टन प्रैक्टिसेस स्ट्रिक्टली. धर्म के मामले में प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली फॉलो करता था वहाँ के लोग. कहाँ के लोग? रामेश्वरम के लोग. बट माई साइंस टीचर सुब्रमण्यम आयर हैड डिफरेंट थॉट्स. लेकिन मेरे शिक्षक का बहुत ही डिफरेंट विचार था. Though he belonged to a traditional Brahmin family, his wife possessed old-fashioned thoughts. उसकी वाइफ जो है वो कंजर्वेटिव माइंड की थी, ओल्ड फैशन माइंड की थी, सोच की थी, विचार की थी. किसका उल्टा था सुब्रमण्यम आयर. Though being a Brahmin, still he thought very differently. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. Barrier means restrictions. Mingle means to mix. On par का meaning लिखिए. On par means equal. My science teacher made his best efforts to remove the restrictions created by the society. अब्दुल कलाम इस पैराग्राफ में कहते हैं कि मेरे शिक्षक सुब्रमण्यम आयर बहुत ही डिफरेंट व्यक्ति थे. दो बीइंग अ ब्राह्मण, भरपूर प्रयास करते थे ये जो सोशल बैरियर था रामेश्वरम में इसको तोड़ा जाए. जो रेस्ट्रिक्शंस था सोसाइटी में धर्म के आधार पर, ग्राउंड पर, उससे इसको बाहर निकाला जाए इस फीलिंग से सभी धर्मों के लोगों को, और समानता का भाव सभी में आए. He wanted that people from different backgrounds should socialize with each other. सुब्रमण्यम आयर चाहते थे कि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, they should mingle with each other. वे लोग मिलजुल कर रहें. He used to teach me for many hours. अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि उसके शिक्षक उसे बहुत देर तक पढ़ाते थे, मन से पढ़ाते थे और उसको मोटिवेट भी करते थे, उसको प्रेरित करते थे टू डेवलप हिमसेल्फ फर्दर. तुम अपने आप का विकास करो, अपने आप में हुनर लाओ. He wanted that I should become equal to highly educated people of the big cities. वो चाहते थे कि अब्दुल कलाम शहर के एजुकेटेड लोगों के समकक्ष आ जाए. तुम्हें वो क्वालिटी है, ऐसा कौन कहते थे? शिवा सुब्रमण्यम आयर. He used to motivate Abdul Kalam always. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Dine means to eat food. Ritually means religiously. धार्मिक रूप से पवित्र. सो अब्दुल कलाम साहब कहते हैं इस पैराग्राफ में एक दिन जो है उसका साइंस टीचर उसे भोजन पे आमंत्रित किए और इस विचार पर हिज वाइफ वाज शॉक्ड. उसकी पत्नी हतप्रभ रह गई. दैट अ मुस्लिम बॉय वुड हैव फूड एट हर हाउस. एक मुस्लिम धर्म का बालक उसके घर में भोजन प्राप्त करेगा. शी थॉट दैट हर किचन वाज प्योर एज पर रिलीजियन. उसकी वाइफ का मानना था कि उसका पवित्र किचन जो है अपवित्र हो जाएगा अगर उसके किचन में एक मुस्लिम बॉय आकर के भोजन प्राप्त करे, भोजन ग्रहण करे. She refused to allow me to enter in her kitchen. अब्दुल कलाम साहब कहते हैं उसकी वाइफ जो है, साइंस टीचर की वाइफ, उसको अपने पवित्र किचन में प्रवेश नहीं करने दी उस दिन. इस अवस्था में सुब्रमण्यम आयर का क्या रिएक्शन था ये भी पढ़ेंगे हम लोग. वाइफ ऑफ साइंस टीचर फ्यूज कर दी, अस्वीकार कर दी टू सर्व अब्दुल कलाम फूड फ्रॉम हर ओन हैंड. अपने हाथों से भोजन परोसने से भी वो इनकार कर दी. कौन? वाइफ ऑफ साइंस टीचर. शिवा सुब्रमण्य आयर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ. इस घटना से, अपनी पत्नी के व्यवहार से
शिवा सुब्रमण्यम आयर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो जानता था अपनी पत्नी के स्वभाव को वो जानता था। और ना ही वो गुस्सा हुआ, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands. गुस्सा होने के बजाय वो अपने हाथों से अब्दुल कलाम को खाना परोसा और खिलाया। इतना ही नहीं, sat down beside me to eat his meal, और मेरे बगल में ही बैठ गया भोजन करने हेतु। His wife watched us from behind the kitchen door. ये सब दृश्य वाइफ किचन डोर के पीछे से झांक कर देख रही थी, और यह सारे दृश्य his wife was watching standing behind the door of the kitchen. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Wondered means thought, विचार. Weekend means last day of week. मैं हैरानी सोच रहा था कि क्या उसकी वाइफ कुछ डिफरेंस पाई मेरे खाने के ढंग से, कैसे मैं चावल को खा रहा था, कैसे मैं पानी पी रहा था, और कैसे मैं भोजन के उपरांत फ्लोर को क्लीन किया। क्या उसमें कुछ डिफरेंस पाई? मैं सोच रहा था ये सब। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, When I was leaving the house, my science teacher invited me again to his house. When I was leaving the house after the meal, my science teacher again invited me for lunch on the next weekend. जो next weekend आएगा, अब्दुल तुम फिर भोजन पे आना, invited हो। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. So इस बार बदलाव आ गया उसके वाइफ में। इस बार क्या ऑब्जर्व किया अब्दुल कलाम साहब? He could observe that I was not ready to accept his invitation. देखा कि जाते वक्त अब्दुल कलाम के चेहरे पे शिकन था, शायद वो एक्सेप्ट भी इनविटेशन को करना नहीं चाहता था। यह मनोभाव उसका परख लिया। कौन? साइंस टीचर। He asked me not to get upset about incident of that day. He told him not to be upset about that incident, the behavior of his wife. तुम अब मेरे वाइफ के बिहेवियर से परेशान मत हो, अपसेट मत हो। Subramaniam Iyer told him that if you want to change the system, this type of problem you must confront. You will have to tolerate this type of problem. इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है, अगर तुम सामाजिक बैरियर को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें देखना होगा, समझना होगा, इसका निदान ढूंढना होगा। इस तरह के समाज में जो रेजिस्टेंस है धर्म के नाम पर, इसको टैकल तुम्हें करना होगा, तुम्हें सीखना होगा। नेक्स्ट वीक आई वेंट टू हिज हाउस। नेक्स्ट वीक अब्दुल कलाम फिर से उसके घर गया। दिस टाइम हिज वाइफ अलाउड मी टू सिट इनसाइड द किचन। सो दिस टाइम व्हाट हैपेंड? His wife allowed him to sit in the kitchen. His wife was entirely changed in this visit. और उसको अपने पवित्र किचन में प्रवेश करने दी। And she served the food with her own hands. देख रहे हैं हम लोग, उसकी वाइफ के विचार में बदलाव आ गया, और ये बदलाव सुब्रमण्यम आयर ने उसे कन्विंस करके करवाया होगा। And the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhi ji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters Ramanathapuram. तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। अब्दुल कलाम कहते हैं, गांधी जी प्राउडली डिक्लेयर्ड दैट इंडियाज फेट वुड बी रिटन बाय इंडियंस देमसेल्व्स। द होल कंट्री वाज फुल ऑफ होप। और ये पूरा देश उम्मीद के किरण से भर गया था। इंडिया हैड नेवर बीन सो होपफुल। इतना उम्मीद से भरा हुआ इंडियंस कभी नहीं थे। उसे उम्मीद था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसे आजादी प्राप्त होगी। I requested my father to allow me to leave Rameshwaram. So Abdul Kalam requested his father to allow him to go to Ramanathapuram for higher studies. He wanted to study at Ramanathapuram. It was the headquarters of his district. So Abdul Kalam sought permission from his father to go to Ramanathapuram to pursue his higher studies. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow,
Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? So Abdul Kalam's father told him without any giving any other thoughts. बिना कोई विचार दिए, बिना कोई विचार कुछ मन में आए, अब्दुल कलाम के पिता ने उससे कहा यू आर फ्री टू गो. इंस्टेंट रिप्लाई दिया अब्दुल कलाम के पिता. अब्दुल कलाम्स फादर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट गो फॉर हिज ओन होलिस्टिक डेवलपमेंट. अपने सर्वांगीण विकास हेतु तुम्हें तो बाहर जाना ही होगा, यानी आदेश दिया जाने को. कौन? अब्दुल कलाम्स फादर. और एग्जाम्पल दिया सीगल बर्ड का. सीगल्स ऑल्सो फ्लाई अलोन इन द स्काई लिविंग देयर होम्स. अब्दुल, तुम्हें सीगल की तरफ फ्लाई करना है जिसका न अपना नेस्ट होता है और जो ऊंची उड़ान भरता है. तुम्हें भी अपने जीवन में ऊंची उड़ान भरना होगा. दे मेक देयर ओन होम लेटर. सीगल के बच्चे जब उड़ते हैं अपनी उड़ान खुद भरते हैं और अपना नेस्ट खुद बनाते हैं. दैट मीन्स यू हैव टू मेक योर ओन वे. You have to develop yourself alone. Be free in your thoughts and do whatever you like to develop yourself. This was his father's view. Seagulls makes their own destiny. अपना लक्ष्य खुद निर्धारित करते हैं सीगल. वैसे ही तुम्हें भी अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा. You are free. You are independent. Take your own decision. He quoted Khalil Gibran's "To my hesitant mother, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts." So जब अब्दुल कलाम बाहर जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए रामानाथापुरम, उसकी माँ अपसेट हो गई. My mother was reluctant. She did not want me to go to another town. She was very much worried that how Abdul Kalam would manage himself alone. My father explained her. मेरे पिता पूर्ण रूप से उनको समझाया. Quoting the famous verses of Khalil Gibran's poem. क्या नाम उस पोएम का है? Your children. Your children is not your children forever. अपनी वाइफ को समझाया. कौन? अब्दुल कलाम्स फादर. They are sons and daughters of what life wants them to become. They are the sons and daughters of life. प्रकृति का अंश है तुम्हारा बेटा, तुम्हारा नहीं है. They must be given freedom to become whatever they wish in their life. Though you have given birth to Abdul Kalam, but you cannot impose your thoughts on him. अपने विचार को तुम नहीं थोप सकती हो. किसके ऊपर? अपने बच्चों के ऊपर. You must not impose your thoughts on your children because they are their own individual. They have their own individual thoughts. इस तरह से अब्दुल कलाम के पिता ने अब्दुल कलाम की माँ को समझाया. Then Abdul Kalam was told to go ahead in life, to pursue his higher study, make his own destiny.